वीर सूर्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेशु उपाध्याय। मनोज तिवारी एक ऐसा नाम जो भोजपुरी संगीत के धुनों से निकलकर आज भारतीय राजनीति में एक सशक्त पहचान बन गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद के रूप में उन्होंने राजनीति को न केवल सत्ता बल्कि सेवा का माध्यम माना है। इतना ही नहीं, उनकी यात्रा संघर्ष, संवेदनशीलता, लोकप्रियता और जन सेवा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत संगम बनती है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक जन नेता के विचारधाराओं को प्रस्तुत करती है। इस पर वीर सूर्या टाइम्स की प्रधान संपादक पायल गुप्ता ने विशेष बातचीत की। ये इंटरव्यू केवल सवाल जवाबों तक सीमित नहीं है, ये एक जन नेता के विजन और उनके अनुभवों की एक बहुत प्यारी सी झलक पेश करता है। उनकी बातें हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो ये मानता है कि विकास आदेश से नहीं संवाद से आता है। 62 लाख लोग हैं और 25 लाख 40 हजार वोटर हैं। अच्छा। तो जितने लोग होते हैं सब वोटर नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आते जाते हैं, फ्लोटिंग पीपल होते हैं। और 60-62 लाख लोगों के बीच में हम लोग एक ही कोशिश करते हैं कि जो मिल गया ना वो संतुष्ट रहे। हम अपनी तरफ से उसको पूरी सहायता करने की कोशिश करें। ये संसार कोशिश का ही नाम है पारुल, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है तो इसमें सब तो हमसे मिलना भी नहीं चाहते होंगे। मान लीजिए किसी को होता होगा कि ये जो जमुना जी पार करने में बड़ी समस्या होती है, तो मैंने उस समस्या को समझा, कुछ लोग बताए, सिग्नेचर ब्रिज बन गया। जब राष्ट्रपति शासन था तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उसको किया। फिर चांदबाग, भजनपुरा, ये सब पे बहुत जाम लगता था, तो जाम तो हम खुद देख रहे हैं, बिल्कुल कितने सारे लोगों की परेशानी हो रही है। तो हमने वहां पे मेट्रो लाने का निर्णय लिया। फिर मेट्रो के साथ साथ हमने ट्रिपल डेकर रोड बनाया। जो सड़क थी उस सड़क के ऊपर एक फ्लाईओवर दिया। फिर मेट्रो है। आप सोचो कि उस 62 लाख लोगों को रोज दिनचर्या में जो दिक्कत आ रही है ना, कहें न कहें, वो मिले न मिले, एक अच्छे प्रतिनिधि का काम है कि उसको वो नोट्स बनाए। फिर हमारा खजूरी चौराहा वगैरह आप कभी गए होंगे, करावल नगर जो लोग जाते हैं आगे, बागपत और शामली, इधर पीछे जो आप अक्षरधाम की तरफ जाते हैं, ये सब रास्ता चलना दूभर था। मैंने वहां पे एलिवेटेड रोड का प्लान किया, जो अक्षरधाम होते से निकल के और हमारे शास्त्री पार्क, खजूरी, पुस्ता रोड, करावल नगर सब होते हुए आगे चला जाता है। तो ये सब करने के बीच में पासपोर्ट ऑफिस वहां बना दिया, जो जिसके लिए दिल्ली के बीच शहर जाना पड़ता था। हमने सेंट्रल स्कूल नहीं थे, 2 सेंट्रल स्कूल हो गए, तीसरा भी तैयार हो गया, 2 नवोदय विद्यालय हमने अभी कर लिया। ये सब थे ही नहीं। आप तो देखो, रिसर्च स्कॉलर हो, पीएचडी स्कॉलर हो, पूरे दिल्ली में 42 सेंट्रल स्कूल थे, लेकिन हमारी लोकसभा में एक भी नहीं थे। हमने पहला शाहदरा में बनाया, दूसरा खजूरी में बना रहे हैं, उसके क्लास चलने लगे, एडमिशन हो गए, बिल्डिंग बना करके हम 1-1.5 साल में दे देंगे। तीसरा हमने बुराड़ी में शुरू कर दिया, नवोदय विद्यालय दिए। कम से कम नहीं तो 100 एकड़ जमीन जो कब्जा हो चुकी थी उसको हम छुड़वा के उस पर कुछ जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा करने से लोगों के मन में तो अच्छा ही भावना जाता है। वैसे हम गाना भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो लोग उस नाते भी जानते तो होंगे ही। तो कई लोग तो ऐसे भी प्रशंसक होते हैं, लेकिन वैसे प्रशंसक होना और क्षेत्र में लगातार रह करके काम करना, अब मैं आगे का नोट्स बना लिया हूँ। जैसे कोई बोलेगा भैया हमारी कालीघाटा रोड चौड़ी करो, हमारे पास तैयारी है, अब उसको हम ले रहे हैं। कुछ काम हम इसलिए नहीं कर पाते थे कि लोकल गवर्नमेंट हमारी नहीं होती थी। हम 11वां साल है हमारा सांसद का, तीसरा टर्म है, आपने बताया ना, तो तीसरे टर्म का पहला साल है, लेकिन थैंक गॉड हमें तीसरे टर्म के पहले साल में हमारी दिल्ली में भी अपनी सरकार बन गई। तो गामड़ी रोड चौड़ा करना है हमें,
कालीघटा रोड को निकालना है, करावल नगर रोड को ठीक करना है, इंक्रोचमेंट लोगों से बातचीत करके थोड़ा मुआवजा दे करके उसको ठीक करना है। ये काम करने से आप लोगों के प्रिय होते ही हैं। आप करोगे अच्छा तो जनता आपको प्रेम देगी ही देगी। आप प्रेम की भाषा बोलो तो सामने वाला कितना भी गुस्से में हो ठीक ही बात करेगा। बिल्कुल। यही सब कारण है। चीज की जो आपके अंडर में जो इलाका आता है, जो क्षेत्र आता है, वहाँ काफी ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिकली वीक लोग, जो इकोनॉमिकली बाउंडेड हैं, जी, बिल्कुल थोड़ा सही। लेबर क्लास हैं, उन लोगों के साथ और इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ क्या चैलेंजेस, जब आप कोई भी विकास कार्य शुरू करते हैं, कोई भी डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे स्टार्ट होता है, तो बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो कैसे आप लोग हैंडल करते हैं? क्योंकि मैंने खुद ऐसा देखा है कि सुबह उतना ट्रैफिक और शाम को जो पीक आवर्स होते हैं, दोनों में बेइंतहा ट्रैफिक होता है। तो उस चीज को और आप कैसे हैंडल करते हो? देखो, मुझे इसका बहुत गर्व है कि दिल्ली चलाने वालों में मैक्सिमम लोग हमारी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं। जी। वो सुबह बाइक से निकलते हैं, आपको बहुत दृश्य लगता होगा और इतनी बाइक जाम भी लगती है। थोड़ा सा बाइक से चलने वाले लोग ना फुटपाथ पे भी चढ़ जाते हैं, इधर भी चढ़ जाते हैं, वो छोटी जगह मिली घुस जाते हैं। वो हमारी ताकत है और कोई भी बेरोजगार नहीं है, वो लोग। हम्म। और मैं काम को छोटा नहीं समझता। मैं लाइफ में, पायल जी, मैंने ड्राइवर का काम किया है। अब उससे छोटा काम क्या होगा? जी। ड्राइवर का काम, स्वीपर का काम, ये सब काम जो भी करता है वो बहुत, उसको मैं देशभक्त मानता हूँ। समाज में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। काम छोटा नहीं होता है। इस नाते हमारे क्षेत्र में इसमें कोई दो राय नहीं कि लो इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, तो लो इनकम ग्रुप के लिए हम लोग वैसी वैसी सुविधाएं भी देते हैं उनको। जैसे आजकल किसी को कोई काम करने के लिए, अगर रेडी पटरी चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो हम उसको 20,000 बिना किसी, बहुत कागज नहीं चाहिए, बस कहाँ रहते हो पता मिल जाए, नाम आधार कार्ड मिल जाए, 20,000 दे देंगे। वो जब दे देगा तो उसको 40,000 दे देंगे। ये बैंक से देते हैं। जब 40,000 दे देगा तो 1 लाख रुपया देंगे, उसके बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसको बोलते हैं। मुद्रा योजना है, 10 लाख रुपया तक का छोटा सा कागज और पेपर लगा करके 10 लाख रुपया आपको मिल सकता है। तो ये सब हमारे जो चैलेंजेस थे उनको पूरा करने के लिए हम करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बैंक अनऑथराइज कॉलोनी होने के नाते हर कॉलोनी में नहीं है, पर अब मैं उसमें भी, जैसी सरकार हमारी बदली दिल्ली में, हम लोगों ने, अभी मैं हर्ष विहार में बैंक खोलने जा रहा हूँ। तो अब मोहल्ले मोहल्ले बैंक खोल दूंगा ताकि लोगों को लंबा यात्रा न करना पड़े, सबके बैंक अकाउंट हो, सबके अकाउंट डिजिटल हो। ये सारी व्यवस्था करके हम अपने क्षेत्र के लोगों की सुविधा बढ़ा रहे हैं। जो बहुत बड़ा है उस एरिया में, वो सफाई को, सैनिटेशन को, इन चीजों को लेकर है, क्योंकि सफाई से हेल्थ जुड़ी है। तो उसमें किस तरीके का आपका योगदान है, या कैसे आप उन चीजों के साथ डील कर रहे हैं? क्योंकि ये सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के उसके विशेष प्रयास पे निर्भर है। जी। जैसे हमारे एमसीडी है, तो एमसीडी का भी वेतन वगैरह सब पैसा जो आता है ना, वो दिल्ली सरकार से आता है। अब पीछे कई बार आपने देखा होगा कि एमसीडी बीजेपी के पास है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी वजह से कांग्रेस के पास है। तो भेदभाव करते थे पैसे रिलीज करने में, उससे बहुत बाधित होता था। अभी सड़कों पे स्वच्छता भी पहले से बेहतर दिखेगी। और अभी तो हमारा 8 महीना हुआ ना, आप 2 साल दीजिए बीजेपी को, 2 साल में आपके इंटरव्यू में ये सवाल इस स्तर तक आ जाएगा कि भाई साहब एक गली में थोड़ा सा वो कूड़ा दिख रहा था, ऐसा दिख करके हम देंगे। और भी काफी चीजें, और इसमें एक और चीज जोड़ूंगा। देखो, स्वच्छता हमेशा न केवल सरकार का काम नहीं होना चाहिए, पब्लिक का भी काम होना चाहिए। पब्लिक का भी रोल होता है इसमें पूरा पूरा। आप अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं? आज मैं गया था जमुना जी, ये हमारे साथ मनीष जी थे। मैं जब वो लोहे के औजार से जब मैं नदी में डालता था, खींचता था,
तो पॉलीथीन में कूड़ा फेंका हुआ है जमुना जी में, जी कोई ना कोई तो फेंका ना, गंदे कपड़े ले जाके फेंक दिए, वो टूटी फूटी मूर्तियां ले जाके फेंक दिए, और वो सब गाद बन के उसमें डेवलप हो रहा है। अब ये तो करने वाला कोई ना कोई तो मनुष्य है, कोई ना कोई तो भाई बहन है। उनको मैं समझाने में लगा हूं कि ये मत करो। स्वच्छता देखने से ज्यादा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। और वो स्वास्थ्य आपका है, इसलिए आपको अपना कूड़ा एक कूड़ा जो बॉक्स होता है उसमें डालना चाहिए। हम जगह जगह बना रहे हैं, नहीं आपकी कूड़ा बॉक्स है तो आप हमको किसी न किसी साधन से बताइए। मैं तो आपके इस वीर सूर्या टाइम्स के प्लेटफॉर्म को ही बोलूंगा कि आप अपने यहाँ शिकायत मंगवाइए और हम उसको हमारे पास दीजिए, मैं उस कार्य को करके दूँ। जी, इसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट को लेके आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, लोगों की बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसका निराकरण होगा स्किल्ड होने से। जी आज आपको बात करने आ रहा है तो आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हो। मैं यूथ से बोलता हूं कि आप स्किल्ड होइए, सिर्फ डिग्री नहीं लीजिए। आप सब डिग्री लिए, सब कहेंगे कि हमको तो बस सरकारी नौकरी चाहिए, तो कैसे होगा? सरकारी नौकरियां तो फिक्स है, निश्चित है। बिल्कुल सही बात है। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। वो स्किल क्या है? अब तो कितने नए नए चैप्टर खुल चुके हैं। आज यूट्यूब से कितने लोग इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन आपको बात करने तो आना चाहिए, आपको फोटो खींचना तो आना चाहिए, वीडियो बनाना तो आना चाहिए। वो स्किल्स आपके अंदर आनी जरूरी होती है। वो स्किल, और कुछ स्किल बहुत बड़े भी बनाते हैं, कुछ स्किल जिसको हमारे समाज में लोग बोल देते हैं छोटा काम, मगर मैं उसको छोटा काम नहीं मानता। ड्राइविंग स्किल, आज एक ड्राइवर अगर अच्छा ड्राइविंग करता हो, वो आराम से 15 हजार रुपया बचाएगा महीना में, क्योंकि जिसके साथ रहता है खर्चा तो वो देता है। अगर किसी को घर मकान बनाने का स्किल है, वो कारीगरी का होता है ना, किसी के पास बाइक ठीक करने का स्किल है, मैकेनिक, हाँ, जी किसी के पास अपना शॉप चलाने का स्किल है, ग्राहक को अच्छे से बात करने का स्किल, ये सब स्किल है। ऐसे औरतों में भी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिनको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग भी, हम माता से भी प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं, बना दे मैया आदमी कोनो काम के, मैं किसी काम का आदमी रहूं। अगर हमको कोई गुण नहीं हो, कोई हुनर नहीं होगा, तो हम समाज में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हम स्किल्ड करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। तमाम जॉब वैकेंसी है, तमाम जॉब वैकेंसी है। अब एक छोटा उदाहरण बताते हैं आपको। मेरे घर में इस समय मेरे पास मुझे 2 ड्राइवर की जरूरत है, मगर मुझे नहीं मिल रहे। जो आते हैं एक दिन में गाड़ी ठोक देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, और फिर मैं परेशान हूं। हमको हाउसकीपर की जरूरत है। इस घर में जहां बात कर रहे हैं ना, हम 4 लोगों को 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी दे सकते हैं, लेकिन नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि स्किल्ड लोग नहीं है, और स्किल्ड होने के बाद तो जो मांगता है मुंह मांगा उसको मिलता है। सो एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें स्किल्ड होना जरूरी है, हम इस पे जोर दे रहे हैं। जी, वो एक एक्टर भी हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, और एक आपकी पहचान है पॉलिटिशियन के रूप में जी, और दोनों में ही आप बहुत फिट रहते हैं ऑलवेज। तो आप खुद को किसमें ज्यादा सूट की, मुझे ये चीज सूट करती है, खुद को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज एन पॉलिटिशियन और एज एन एक्टर? देखिए, एज एन एक्टर आई एम अर्निंग, जी दैट इज माई स्किल। जी एज एन सिंगर आई एम अर्निंग, दैट इज माई स्किल। जी एज एन पॉलिटिशियन आई एम सर्विंग, मैं सेवा दे रहा हूँ। कोई भी गुस्सा के भी बोलता है तो उसको सुनना है, हमें नहीं गुस्साना है। उसकी प्रॉब्लम समझो, क्यों गुस्सा हुआ, क्यों वो डांट के बोला। वो काम करना बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम है। हम जनप्रतिनिधि हैं, तो हमको किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। और मैं लाइफ में बताता हूं आपको कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा।
क्योंकि एक आदमी जो मुझे वोट दिलाया होता है, दिया, वो भी कभी गुस्सा होने लगता है। तो मैं कोशिश करता हूं उसकी मूल समस्या को समझा जाए, और इसलिए हमारा दोनों काम में दोनों अलग अलग है। और मुझे ये जो जन सेवा का काम है ना, जो पॉलिटिक्स में, हम नरेंद्र मोदी के साथी हैं, जी और मुझे लगता है कि मैं जन सेवा में रह के लोगों की बहुत सेवा कर रहा हूं और देशभक्ति कर रहा हूं। सारे नेता देशभक्त नहीं है, जी लेकिन ये तो अगर हम बात है। संभल के चल रहे हैं तो इससे बड़ी देशभक्ति भी नहीं है। आप सोचो, अब बच्चा पैदा होता है, रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तो निगम भी पॉलिटिकल, सड़क चाहिए पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, स्कूल एजुकेशन चाहिए चाहिए वो भी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, जॉब चाहिए उसके बाद तो वो तो कोई ऐसी चीज नहीं। इवन आपका ये जो आप लोग कर रहे हैं पत्रकारिता, इसका रूल्स भी हम बनाते हैं बिल्कुल सही बात कि पत्रकार को तकलीफ हुई तो उसे क्या दे सकते हैं, पत्रकार की सुरक्षा कैसे हो, हम सब। ये हमारा मैं उसका भी सदस्य हूँ, आईएनबी का, सूचना प्रसारण मंत्रालय का। अच्छा हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नियम बनाए हुए हैं कि आप किस तरह से आप भी थोड़े थोड़े इकट्ठा करके अपने पेंशन की जरूरत पूरी कर सकते हैं। सॉरी टू से, पर पत्रकारों के लिए तो बाउंडेशन ज्यादा है, क्या है बताओ? अधिकारों से ज्यादा बाउंडेशन है। नहीं कुछ नहीं, आप हमको बताइए किस जगह परेशानी है। कोई बात नहीं। मैगजीन के थ्रू आप समाज को, या जो भी बुराइयां चल रही हैं समाज में, यूथ को लेकर, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। देखो, मैं आपके पत्रिका के थ्रू लोगों से 3-4 प्रार्थना करना चाहूंगा। अपने बच्चों को दोस्त बनाइए, बातचीत करिए और उसकी पसंद नापसंद को समझिए, क्योंकि जब आप उसके दोस्त नहीं रहेंगे ना, तो फिर किसी और को दोस्त बनाएगा और गलत संगत में पड़ सकता है। दूसरा, इस देश के नागरिक हैं, ये देश आपका है, सब कुछ सरकार पे मत छोड़िए। देश की मजबूती के लिए देश के खजाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा आना जरूरी है, तभी उसका रिटर्न आपको होगा। कि जैसे अभी देश में बहुत पैसा आया तो जीएसटी से सस्ता सामान हुआ। जी आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश में बनी हुई चीजें। अब आईफोन भी देश में बन रहा है, बड़ी बड़ी बदलाव हो चुके हैं। तो देश में बनी हुई चीजों का प्रयोग करें, स्वदेशी मैक्सिमम, और गर्व से कहिए हम स्वदेशी हैं, हम स्वदेशी खरीदते हैं। तीसरा, हम कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ लीजिए। अगर हमने आपके लिए 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया जी और आप रिटर्न ही नहीं भर रहे, आपके पास घर में 10 लाख रुपए हैं, आप उसको बक्सा में रख के चल रहे हैं। किसी दिन कोई आया, उठा लिया, चोरी हो गई, आप झूठे रिपोर्ट लिखाने जाएंगे। और जैसे ही वो पैसे आप अकाउंट में रखेंगे तो दिखेगा कि देश में इतना पैसा है। उसी से हमारी जो आर्थिक शक्ति हम बनते हैं ना, वो उसी से होता है कि अकाउंट में कितना पैसा है इस देश के लोगों के। इससे हमारा देश विकसित होता जाएगा, क्योंकि आप अकाउंट में रखेंगे तो उसका लाभ देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपको भी मिलना लगेगा। ये मैं इतनी प्रार्थना करता हूं अपनी वाणी को।